वन्दितु सर्वसिद्धे नुगममनमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणुमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज दो गाथाएं होंगी, 334 और 335। उनका निष्कर्ष क्या है? अगर स्वभाव में है आत्मा तो बंध नहीं, स्वभाव से च्युत है तो बंध है। आइए 334 नंबर गाथा देखते हैं। चेदादुपयणियट्ठम उपज्जति विणस्सदि पयणी विच्छेदयट्ठम उपज्जति विणस्सदि। बोलो। चेदादुपयणियट्ठम उपज्जति विणस्सदि पयणी विच्छेदयट्ठम उपज्जति विणस्सदि। चेदा आत्मा तो पैणियट्ठम ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के कारण उपज्जति उत्पन्न होती है, विणस्सदि नाश को प्राप्त होती है। पैणीवी प्रकृतियाँ भी चेदयट्ठम आत्मा के लिए उपज्जति उत्पन्न होती है, विणस्सदि नाश को प्राप्त होती है। बहुत स्पष्ट बात हो रही है। आत्मा में जन्म मरण क्यों हो रहा है? ये ज्ञानावरण आदि के कारण। प्रकृतियों में क्यों हो रहा है? ये आत्मा के परिणमन के कारण। देखिए जरा दोबारा। चेदा आत्मा तो परिण्यट्ठम ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के कारण उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती है, नई नई पर्यायों को प्राप्त करती है। और पैणी भी प्रकृतियाँ भी चेदयट्ठम आत्मा के लिए उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त होती है। अर्थात आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं, तदनुसार इन कार्बन वर्गणाओं में भी कर्मरूप परिणमन होता है। दोनों एक दूसरे के परिणमन में निमित्त कारण है। चेतयता आत्मा तो ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के निमित्त से उपजता है और नाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी इस चेतने वाले आत्मा के लिए उपजती है और नाश को प्राप्त होती है। अर्थात जैसे आत्मा के परिणाम होते हैं, तदनुसार कार्बन वर्गणाएँ कर्मरूप बनकर उत्पन्न बंध को प्राप्त होती हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट कही गई है। गाथा 334 का पद्यानुवाद देखें, कितना सरल किया है। आत्मा विमोह वश ही निज को विसारा, उत्पन्न हो विनश्यता अगभाव द्वारा। रागादिमान इस चेतन का सहारा, ले कर्म भी उपजता मिटता विचारा। कितना सरल गाथा का अर्थ हुआ है। आत्मा विमोहवश अर्थात मिथ्यात्व कषाय के वश में आकर अपने आत्मा को निज को विसारा, भूल गया। उससे क्या हुआ? उत्पन्न हो विनश्यता अगभाव द्वारा, और अपने स्वरूप को भूलकर अगभाव जो राग द्वेष पाप पुण्य रूप जो परिणति हुई उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और विनश्ता रहा। ये इस संसार का कारण हुआ। ये रागादिमान जब राग द्वेष से सहित ये आत्मा है, इसको सहारा लेकर कर्म भी कार्बन वर्गणाएँ भी कर्मरूप उपजती है और फिर फल देने के बाद फिर मिट के फिर कार्बन वर्गणारूप हो जाती हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बड़ी कृपा है जो उन्होंने इन
आचार्य कुंद की गाथाओं का हिंदी में अत्यंत सरल पद्यानुवाद कर दिया है। इनको पढ़ने से गाथा का भाव हृदय में अपने आप उतर जाता है। गाथा नंबर 335 देखें। एवं बंधो दुदुल्लम्पि अर्णोर्णपच्चया हवे अपणोपयणीयेय संसारो तेन जायते। बोलिए। एवं बंधो दुदुल्लम्पि अर्णोर्णपच्चया हवे अपणोपयणीयेय संसारो तेन जायते। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। एवं इस प्रकार, बंधो बंध, दुर्लम्पी दोनों का, किसका? आत्मा और कर्म का। अर्णोर्णपच्चया हवे एक दूसरे के प्रत्यय माने कारण से, हवे माने होता है। अर्थात आत्मा और कर्म के बंध में एक दूसरे में दोनों कारण हैं। अपनो आत्मा और परिणीय और कर्म प्रकृतियों का, इन दोनों का। तेण उससे क्या होता है? संसारो जायते संसार उत्पन्न होता है। ये संसार किस लिए उत्पन्न हुआ? आत्मा और कर्म दोनों का निमित्त नैमित्तिकपना से हुआ। अगर दोनों में से एक भी सही हो जाए, यदि आत्मा राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करे तो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन नहीं करेंगी, और आत्मा कर्म रूप परिणमन करके अगर आत्मा के साथ न बधे तो फिर आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। अगर इन दोनों में से एक भी ठीक हो जाए ना, तो संसार फिर समाप्त हो जाए, आत्मा का भव भ्रमण ही फिनिश हो जाए। लिखा ना अंतिम लाइन, संसारो तेण जायते, संसार उससे उत्पन्न होता है। एक दूसरे के परिणमन से संसार है। अगर आत्मा राग द्वेषादि रूप परिणमन न करे तो संसार नहीं हो। फिर देखें, इस प्रकार बंध, दोनों का बंध एक दूसरे के निमित्त से होता है। किन दोनों का? आत्मा और कर्म प्रकृतियों का। उससे नुकसान क्या है? संसारो तेण जायते, उस परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध से संसार उत्पन्न होता है। अगर वह नहीं हो तो संसार ही नहीं हो। इस प्रकार दोनों आत्मा और कर्म प्रकृतियों के परस्पर निमित्त से बंध होता है और उस बंध से संसार उत्पन्न होता है। पंडित जी, निश्चय से कर्म का कर्ता कौन है? जो वस्तु उस रूप परिणमन हुई है, निश्चय से वो कर्ता होती है। जैसे कड़े रूप परिणमन किया सोने ने, तो सोने का कर्ता कड़े का कर्ता कौन हुआ? सोना। अब कर्म रूप परिणमन किसने किया? कार्मण वर्गणाओं ने। जो 8 प्रकार की कार्मण वर्गणा सारे विश्व में भरी हुई है ना, वे कार्मण वर्गणा ही कर्म रूप परिणमन करती हैं। तो कर्म का उपादान कर्ता कौन हुआ? कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा ही आत्मा के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमित हुई, इसलिए उपादान कर्ता कार्मण वर्गणा। पंडित जी, क्या कार्मण वर्गणा एक ही प्रकार की होती हैं या अन्य प्रकार की? पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? वर्ग माने होता है परमाणु, और समान स्वभाव वाले जब परमाणु जुड़ जाते हैं तो बनती है एक वर्गणा। तो ऐसे पुद्गल के परमाणु जो कर्मरूप परिणमन की योग्यता रखते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तब बनती है कार्मण वर्गणा। ये कार्मण वर्गणा कहाँ कहाँ पे है? तीनों लोकों में ठसाठस भरी है। हर जीव के साथ
हर आत्म प्रदेश के ऊपर बैठी हैं और तमाम भरी हुई हैं। कार्बन वर्गणा तीनों लोकों में व्याप्त हैं। कर्म 8 होते हैं, पर ये कार्बन वर्गणाएँ 8 कर्म रूप नहीं हैं। ये कार्बन वर्गणाएँ 8 स्वभाव वाली हैं। जो कार्बन वर्गणा ज्ञानावरण रूप परिणमन की योग्यता रखती है, वो ही ज्ञानावरण रूप परिणमन करती है। जो कार्बन वर्गणा आयु कर्म रूप परिणमन की योग्यता रखती है, वो ही आयु कर्म रूप परिणमन करती है। ये वर्गणाएं जो भरी हैं, ये 8 स्वभाव वाली हैं। आत्मा जिस जिस कार्य के योग जब करता है ना, हमारे प्रति समय 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंध प्रति समय है। आयु कर्म का बंध तो हमारा मात्र अपकर्ष कालों में होता है। अन्य समयों में 7 प्रकार की कार्बन वर्गणाएँ प्रति समय हर जीव के, हमारे और आपके सबके प्रति समय बंध को प्राप्त होती हैं। ये समझ लें, इस समय आप टीवी देख रहे हैं और समय सार जी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी तरह से चिंतन में लगे हैं, परिणामों में विशुद्धि भी है, तो क्या ज्ञानावरणी कर्म का बंध नहीं होगा? नहीं, 7 कर्मों का बंध तो प्रति समय होना ही होना है। आप पूजा करें, आप ध्यान लगाएं, आप शुद्धोपयोग में 7वें 8वें गुणस्थान में आ जाएं, तो भी 7 कर्मों का बंध तो होना ही होना है। आयु कर्म का बंध अपने अपकर्ष काल में होगा, उसके अलावा। अब आप कहेंगे फिर समय सार जी देखने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, इस समय जो ज्ञानावरणी कर्म आपके बंधेगा ना, उसका स्थिति अनुभाग बहुत कम होगा, और जब वो उदय में आएगा तब आपका ज्ञान बहुत प्रसारित होगा। आप ज्ञानी बनेंगे और वह ज्ञान आपके आत्म कल्याण में सहकारी होगा। कर तो आप अच्छा रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ज्ञानावरणी कर्म का बंध प्रति समय है। और ये कारण क्या है? आत्मा के परिणामों के कारण। आत्मा विभाव परिणमन करेगा, 7 या 8 तरह के कर्म बंधेंगे। इससे ये सिद्ध हो रहा है, आत्मा का स्वभाव बंध में कारण नहीं, आत्मा का विभाव बंध में कारण है। जब आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करे, बंध नहीं होता, और जब आत्मा स्वभाव को छोड़ के राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो बंध होता है। सोचिए, हम करते क्या हैं? हम प्रति समय सारे दिन नहीं, सारे जीवन अपने स्वभाव से हटकर राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ रूप परिणमन करते हैं, और इसी से संसार है। संसार आत्मा के स्वभाव से नहीं, आत्मा के विभाव परिणमन से है। हमें करना क्या है? सबसे पहले अशुभोपयोग से बच के शुभोपयोग में आएं, और शुभोपयोग में आने के बाद फिर शुद्धोपयोग में आने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा करेंगे, निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण होगा। पंडित जी, किस गुण स्थान में आत्मा कितने कर्मों का बंध करती है? आत्मा 7वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध करती है। 8वें 9वें गुण स्थान में 7 कर्मों का बंध करती है, आयु कर्म को छोड़कर। 10वें गुण स्थान में 6 कर्म का बंध करती है, आयु और मोहिनी को छोड़कर। 11, 12 और 13वें गुण स्थान में केवल 1 कर्म का बंध करती है, वेदनी कर्म का, वो भी साता वेदनी का। और 14वें गुण स्थान में किसी कर्म का बंध बिल्कुल नहीं करती। ये बंध की पद्धति है। बंध अगर कम करना है क्वांटिटी में, तो मन वचन काय की चंचलता कम से कम करनी चाहिए। अच्छा करना है तो शुभ रूप प्रवृत्ति हो। अशुभ रूप प्रवृत्ति में कार्बन वर्गणाओं का, अशुभ कर्मों का बंध विशेष होता है। इसलिए आचार्य शांत सागर जी महाराज कहते थे, सबसे अच्छी बात यह है, अशुभ कर्म
अशुभोपयोग घटाओ और शुभोपयोग बढ़ाओ, सबसे बड़ा। और मन में इस बात का सिद्धांत बनाओ, कब मैं शुद्धोपयोग में जाऊं, कर्मों का नाश करूं और केवल ज्ञान प्राप्त करूं। हमें क्रांति करनी होगी, क्रांति कि अभी तक तो अनादिकाल से क्या कर रखा, राग द्वेष रूप विभाव परिणमन होते रहे। अब नहीं, इस पर्याय में हमको एक नया लैंडमार्क बनाना है। और क्या करना है, जो परिणति जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ के अब नई परंपरा मोक्ष पुरुषार्थ की डालूंगा। जब ये निर्णय बनेगा तब काम बनेगा। समय सार सुनने से फ़ायदा है, लेकिन वास्तविक फ़ायदा लेना है ना, तब तो क्या होना चाहिए, तदनुसार कार्य भी तो होना चाहिए। समय सार तो बताता है आत्मा का शुद्ध स्वरूप ऐसा है, इससे बंद नहीं। तुम जो इस शुद्ध स्वरूप में राग द्वेष उत्पन्न कर देते हो, अन्य वस्तु को राग द्वेष में कारण बना लेते हो, इससे संसार और नवीन बंद है। हम समझें और अपने जीवन को बदलें तो निश्चित कल्याण संभव है। गाथा 335 का पद्यानुवाद देखें। एवं परस्पर निमित्त बने सकाम, रागी व कर्म बंधते बनते गुलाम। संसार का तब प्रवाह अबाध भाता, रागादि भाव मिटता भव नाश पाता। जब तक राग द्वेष रूप परिणमन होता रहेगा, कर्म बंधते रहेंगे। जब तक विभाव रूप परिणमन होगा, संसार कायम रहेगा। और जब विभाव से हटके स्वभाव रूप परिणमन होगा तो संसार भ्रमण समाप्त हो जाएगा। जय जिनेन्द्र।